हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेले तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन आज मैं घुमाने जा रही हूँ आपको अपने विद्यालय का गणित विज्ञान और करियर मेला। दोनों ही मेले हमने एक ही दिन रखे हैं, लेकिन दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग रूम में की हैं। छोटा सा विद्यालय हमारा, और यहाँ पर एंट्री पर हमने देखिए डेकोरेशन कर दी है, सरस्वती माता जी रख दी हैं। और यहाँ पर 2 लड़कियाँ बिठा दी हैं मैंने, जो कि जो भी अतिथि आएंगे उनका वेट लेंगे और लास्ट में जाते समय वो निरीक्षण आख्या लिखेंगे आज के प्रोग्राम की। तो यहाँ पर देखिए सारी डेकोरेशन हो गई है। पिछले 2-3 दिनों से सारे बच्चे और टीचर्स लगे हुए थे विद्यालय को सजाने और संवारने में। और यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया है मैंने, जितने भी हमारे क्लब चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही हैं, उनको निकाल के। और ये मैथ, साइंस और करियर मेले में पंख पोर्टल की जो है रंगोलियाँ बनाई हैं बच्चों ने। और ये है पंख पोर्टल का सेल्फी पॉइंट, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने बोर्ड को भी डेकोरेट कर दिया है। और ये है बाहर का नज़ारा, जहाँ पर कि बच्चों ने मैथ साइंस के जो है सिंबल बना रखे हैं। और यहाँ बाहर बच्चों ने गणित विज्ञान क्लब के अंतर्गत पूरे साल जो भी एक्टिविटी की हैं उनको लगा रहे हैं। मैथ है, साइंस है, बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। और अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच में उनको अपने मॉडल चार्ट का प्रेजेंटेशन करना होता है, मेला लगाना होता है। तो यहाँ पर सारे बच्चे अपने जो है प्रोजेक्ट्स सेट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग है, बच्चे करके सीखते हैं। तो सभी बच्चों को एक एक टॉपिक बच्चों को अलॉट कर दिया जाता है, फिर बच्चे उस पर जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं टीचर की हेल्प से। तो उन बच्चों को अपना एक एक 2-2 टॉपिक तैयार हो जाते हैं, फिर आपस में वो इस तरीके से मेला लगाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उनको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे वो हैं जो आज से पहले मतलब 9th क्लास से पहले इन बच्चों ने कागज़ भी नहीं काटा होता है। और आप देखिए इतने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट और मॉडल बनाए हैं, चार्ट बनाए हैं। टीचर वर्ष भर लगे रहते हैं बच्चों के साथ में, यही उनकी मेहनत का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। इको क्लब के अंतर्गत बच्चे बर्ड्स और मिट्टी के बर्तन, मटकियाँ वगैरह बनाते हैं। तो बहुत सारी मटकियाँ स्कूल में इकट्ठी हो रखी थी, तो गेट के बाहर हमने मटकी लगा दी थी और एक एक केले का जो है पत्ता लगा दिया था, जिससे एंट्री बहुत सुंदर हो गई थी। और एक रूम भी डेकोरेट किया है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल्स जो भी गेस्ट हमारे आएंगे वो यहाँ बैठेंगे और बच्चों को संबोधन देंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। तो एक रूम हमने बना दिया है। और ये है हमारा मैथ साइंस रूम, मैथ साइंस लैब बोल लीजिए, जो कि जिसमें कि पूरे साल बच्चे जो है लगे रहते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। यहाँ पर हम लगे रहते हैं बच्चों के साथ में। तो कुछ मॉडल हमारे बाहर नहीं लग पा रहे थे, तो वो अंदर लगा दिए हैं। और काफ़ी सुंदर सुंदर मॉडल बनाए हैं बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर। पूरा रूम हमारा भरा हुआ है बच्चों की एक्टिविटी से। गणित विज्ञान मेले का आयोजन तो पिछली बार भी हमने बहुत धूमधाम से किया था,
लेकिन इस बार पंख पोर्टल के अंतर्गत करियर मेला लगाना है, जिसमें बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करना है कि वो 10th के बाद कौन कौन से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कौन कौन से करियर चुन सकते हैं और 12th के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अपने हुनर और पैशन के अनुसार वो यहाँ से सीख कर जाएंगे कि उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, भविष्य में वो क्या क्या कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने हॉबी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पूरी जानकारी पेरेंट्स को देनी है कि आप अपने बच्चों को पहचानिए और देखिए वो भविष्य में क्या कर सकता है। केवल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपना फील्ड चुन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पंख पोर्टल के नाम से गवर्नमेंट ने दिया है हम स्कूलों में कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने आप को देखें कि वो क्या कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पंख पोर्टल पर है, बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये दूसरा रूम है जहाँ पर बच्चे भविष्य में जो बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई डांसर, कोई एयर होस्टेज, कोई सिलाई कढ़ाई में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए सब बच्चे बनकर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो यही चीज़ है कि बच्चों को जो बनना चाहते हैं अभी से उनको अवेयर किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कैसे कोर्सेज होंगे, कितनी फ़ीस होगी। तो सारी जानकारी जो है पंख पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ लगे हुए हैं कैरियर कार्ड्स, तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मैम ने पंख पोर्टल की जो नोडल हैं विद्यालय में उन्होंने जो है एकत्रित की हैं। तो बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है सारी चीज़ों का। सुबह के 11 बज गए थे, सारी तैयारी हो गई थी। तो पहले हमने पूरे स्टाफ के साथ फ़ोटो खींचे क्योंकि फिर सब लोग बिजी हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, फ़ोटो नहीं हो पाएंगे। मेले का उद्घाटन राजकीय इंटर कॉलेज बीजामई की प्रिंसिपल श्रीमती उषा राठौर मैम और हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती किरण लता मैम द्वारा फीता काटकर किया गया। फिर अपने अतिथि का तिलक करके उन्हें मीठा खिलाकर और हमने जो है गेंदे के बंच बनाए हैं तो वो देकर उनका स्वागत किया। साथ में हमारे बहुत सारे पेरेंट्स भी आ गए थे तो उनका भी हम वेलकम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैम का वेलकम कर दिया था हमने। फिर अपने प्रिंसिपल मैम का हमने तिलक किया, मीठा खिलाया और उनका भी हमने वेलकम किया। राजकीय इंटर कॉलेज बीजामई से प्रीति सोलंकी मैम भी आई थी हमारे मेले को देखने, तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्यारे पेरेंट्स जिनके लिए आज ये मेले का आयोजन हुआ है, तो काफ़ी पेरेंट्स हमारे आ चुके थे तो उनका भी तिलक किया, वेलकम किया, मीठा खिलाया। गणित, विज्ञान और करियर मेले को देखने के लिए हमारे आसपास जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं तो उनके टीचर्स को, प्रिंसिपल को और स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया है कि वो आएँ और यहाँ मेले को देखें। और हमारे पास में ही प्राइमरी और जूनियर स्कूल भी है तो वहाँ पर भी हमने इनवाइट किया है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मेले में आने के लिए। सभी का वेलकम करने के बाद हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैम और राजकीय इंटर कॉलेज बीजामई की प्रिंसिपल श्रीमती उषा राठौर मैम के द्वारा सरस्वती माता जी का तिलक करके, दीपक जला के, आरती करके, पुष्प अर्पित करके और माल्यार्पण करके प्रोग्राम को विधिवत जो है प्रारंभ किया गया। और फिर अब शुरू होता है मेले को देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों प्रिंसिपल मैम ने हमारे सेल्फी पॉइंट पर फ़ोटो खिंचाए, फिर पूरे स्टाफ ने मिलकर जहाँ पर फ़ोटो खींचे तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में राजकीय हाई स्कूल हाजीपुर खेड़ा की प्रिंसिपल मैम श्रीमती अरुणा मैम का आना हुआ। उनका वेलकम विधिवत किया गया, उनको तिलक किया गया, मीठा खिलाया गया और यहाँ पर उनको जो हमने फूलों के बुके बनाए हैं, सुबह ही हमने फूलों के बुके बनाए थे, वो दिए गए।
फिर पूरे स्टाफ ने मैम के साथ एक फ़ोटो खिंचाया, क्योंकि फिर के चक्कर में फ़ोटो रह जाते हैं और ये फ़ोटो ही बाद में यादों के रूप में याद आते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो कराने के बाद तीनों प्रिंसिपल मैम ने सेल्फ़ी पॉइंट पर फ़ोटो कराया। फिर वो लोग मेले को घूमने में लग गए, बच्चों से जो है पूछ रहे थे कि कैसा क्या बनाया है बच्चों ने। तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को एक्सप्लेन करने में भी और मैम को पूछने में और सुनने में भी बहुत खुशी हो रही थी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है सारे प्रोजेक्ट बनाने में। ये है हमारे इस साल के पास आउट हुए स्टूडेंट जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम इन्होंने गणित विज्ञान मेला लगाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो ये बच्चे भी मेला घूमने आ गए हैं और यहाँ पर श्री अमृतपाल सर आ गए हैं जो कि राजकीय हाई स्कूल मितावली में जो है कार्यरत हैं। तो यहाँ पर मेले के आयोजन देखने के लिए वो आ गए हैं। यहाँ पर मेले को देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट भी आई हैं, तो विभिन्न विद्यालयों से भी स्टूडेंट आए हैं हमारे यहाँ मेले को देखने के लिए। और हमारे होम साइंस की स्टूडेंट लग गई हैं नाश्ते के इंतज़ाम में, तो यहाँ पर वो नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हैं। तो सारे टीचर स्टूडेंट सब अपने अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सभी को पता है कि हमें क्या काम और कब करना है, क्योंकि प्रोग्राम कोई भी सफल तब होता है जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर सारे पेरेंट्स को मैंने बुला लिया है साइंस रूम में, उनको दिखाने के लिए कि उनके बच्चे पूरी साल भर क्या करते हैं। देखिए, ये आपके बच्चों ने ही बनाया है, वो यहाँ पर करके सीखते हैं। और पूरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों पर, पेरेंट्स पर लोड ना डालें किसी भी सामान के लिए। जितना हो सकता है हम सारा सामान जो है बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, तब बच्चे यहाँ पर हमारी निगरानी में सारे काम करते हैं। फिर पेरेंट्स करियर मेले के जो 2 रूम लगे हैं उनको घूमने आए और सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। चूँकि प्राइमरी में क्लास चल रही थी तो धीरे धीरे आधा स्टाफ करके मेले को घूमने आ रहा था। तो यहाँ पर सर आ गए हैं मेले को देखने के लिए। उसके बाद सर चले जाएंगे तो बाकी के और टीचर्स आएंगे, तो जिससे विद्यालयों में व्यवस्था बनी रहेगी। और बच्चों को भी इन्वाइट किया है, वो लास्ट में आएंगे मेला देखने के लिए। पावर ऑफ फिजिक्स। अच्छा, आलू ऊपर आएगा। अच्छा, ऊपर ऊपर लगाइए, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। फिजिक्स पावर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ना है जी, हाँ ग्रेविटी ऐसे ही करो है। ऐसे तो जाएगी, ऐसे तो जाएगी। अब तू करके बता, अपना करके बताओ। क्या करें? नीचे गिरेगा, ऊपर कपड़ा कहीं और जगह है ना? नहीं, पकड़ा मत, जाओ।
बुका तो बू इसमें क्या किया स्पेशल? ये क्या लॉजिक है? मतलब ऐसे लगाया था, इनको लेंथ लगने के टेढ़ा करना क्या है? ये क्या यहाँ लगाया था? अब ऐसे लगाया ना शायद है। कैसे भी लगा लिया तो तुमने हमारा क्यों गिरा? और मैं वहाँ में वही पकड़ लिया। हाँ ऐसे करके नहीं गिरेगा है ना? बल्लू वाला दोपहर 1 बजे इंस्टाग्राम पर जो पेज है अपना शहर आगरा, तो शेखर भैया को मैंने इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर मेले में आएँ और देखें, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियो बनाते हैं और उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर कुछ उन्हें नया देखने के लिए मिलेगा कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होती है, तो एक अच्छा मैसेज आएगा इंस्टाग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर भैया को मैंने बुलाया और पता चला कि भैया तो मेरे पड़ोसी ही हैं, पास में ही रहते हैं। तो यहाँ पर भैया आ गए हैं और भैया को बहुत अच्छा लगा मेले को देखकर, क्योंकि वो पहली बार ऐसे सरकारी स्कूल में आए थे। तो बच्चों से मिलकर, बच्चों से बात कर कर उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोपहर 1:30 बजे जूनियर स्कूल से भी टीचर्स और बच्चे आ गए थे मेले को देखने के लिए। अनुभव कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र, सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, जिससे चंद्रमा पृथ्वी पर छाया डालता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अरे स्कूल हमारा घर ही है। छोटे से विद्यालय परिसर में आके आप लोगों ने हमारे विद्यालय की शान बढ़ाई, तो तहे दिल से पूरे स्टाफ की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। तो छोटा सा कार्यक्रम है, सभी स्कूल में हो रहा है, हमारे स्कूल में भी हो रहा है। तो बस अब मैम की मीटिंग है, तो मैम जाने वाली है, तो उससे पहले सभी अभिभावकों का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। हालांकि मीटिंग में हमारे जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा आते हैं, आज कम आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वर्ष भर की मेहनत है बच्चों की। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्या सीखते हैं वो आज आपने यहाँ पर देखा है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों के पैसों से सारी एक्टिविटी होती है, यहाँ गवर्नमेंट सारी जो है सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। हर मद में पैसा आ रहा है कि बच्चे जो है अपना पैसा ना लगाए, फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट कि बच्चे यहाँ से पैसा ले करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग। तो विभिन्न प्रकार के क्लब बने हैं, हमारे बहुत सारे क्लब हैं, जियो क्लब है, हमारे इनको क्लब है, खान अकेडमी है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और उसी के साथ साथ हम टीचर्स भी दिन और रात मेहनत करके अपने विद्यालय के लिए अपने बच्चों के साथ में मेहनत कर रहे हैं कि केवल अब प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल में मानती हूँ वहाँ पर सबसे अच्छा काम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? आज हमारे जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो भी आए हैं, तो अपना और हमारे करते हैं ना, किसी भी फील्ड में मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इतनी इमोशनल हो जाती है। मेरा बच्चा जो है बहुत
देता है। तो ये विद्यालय के लिए हमने शुरू से बहुत मेहनत की है। बिल्डिंग जिस दिन से बनी थी उस दिन से हमने भोरी किरण ने दिया मन पर सुंदर था भाग जुड़ती है आहों में आंसू मिला गीत का वार सदा गीत का वार रत्न चिन्ह ही मिले सदा से मिलाना पूर्ण विराम जन्म मरण के ब्रैकेट में या हुई जिंदगी के ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के पेज नबी नबी सब जमा हो रहे यादों यासू याम कि अब तक तो ऐसी बीती है और आगे जाने का राम मैं अपनी गाड़ी को यही विराम देना चाहती हूँ। दे रहा है जिंदगी को ऊंची उड़ान दे रहा है जीवन में हर मुश्किल को कर आसान दे रहा है जीवन के हर मुश्किल को कर आसान दे रहा है। हम नहीं कह सकते जनाब की विज्ञान खो रहा है हम नहीं कह सकते कि जनाब विज्ञान खो रहा है पर जिसे खुदा न दे सका आगे उसे विज्ञान दे रहा है उसे विज्ञान दे रहा है। ए मानव तेरी मस्तिष्क में जब तक कोई पाप नहीं है ए मानव तेरी मस्तिष्क में जब तक कोई पाप नहीं है विज्ञान वरदान रहेगा जब तक अभिशाप नहीं होगा विज्ञान वरदान रहेगा जब तक अभिशाप नहीं होगा। विज्ञान के दम पर ही हमें चांद पर जाकर दिखा दिया है विज्ञान के दम पर ही हमें चांद पर जाकर दिखा दिया है बाजार की माफी गहराई दूध भविष्य का बता। ले लीजिए मेरा नाम इसका क्लास 9 यह अभी से जानना बाकी है। कई ऑप्शन मिल जाते हैं लाइफ आसान लगने लगती है जिंदगी में कई ऑप्शन मिल जाते हैं लाइफ आसान लगने लगती है न जाने कितनी सारी चीजें हैं जो अनजान दिखाना चाह रहा है श्रीमती किरणलता मैडम का जिन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। हमें यहाँ पर बहुत खुशी हुई कि इतनी अच्छी व्यवस्था है और अभिभावक भी आए हुए हैं प्रिंसिपल्स भी हैं बच्चे भी हैं। ये गैदरिंग बहुत मुश्किल से हो पाती है और अभिभावक को जिनके जो अभिभावक हैं उनको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी होता है जिससे वो भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीखते हैं समझते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर किस कैरियर पे जा सकते हैं या क्या। अलग अलग विद्यालय की आई है और इस विद्यालय की प्रिंसिपल और स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया और हम लोग आए और ये मौका मिला और हमें देखने के लिए मिला कि जो राजकीय विद्यालय विज्ञान है वो क्या कर सकता है। हमने जितना इमेजिन नहीं किया था उससे बहुत 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 ज़्यादा है। मैम तो है ये जैसे उनका नाम है ना किरण रे ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन वो कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है उसका कोई छोड़ नहीं है उसको वो साबित करती है। उसी के साथ पूरा स्टाफ मैं ज़्यादा नाम से परिचित नहीं हूँ पंख की जो मॉडल है पूरा उन्होंने अपने पंखों के साथ साथ सारे बच्चों में भी पंख लगा दिए हैं और आसमान में छोड़ने की तैयारी है कि वो कितना ऊपर जा सकते हैं। यानी सबने ही बहुत ही बेस्ट दिया है। मतलब ये सरकारी टीचर है अभी तक था गांव वालों की ये होती थी कि वो कुछ नहीं करते उसको शायद आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं और आपके बच्चों को कहाँ ले जा सकते हैं है ना उसको पूरा फुलफिल कर रहे हैं। और इसी के साथ जो बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाती है पापा में इतना भूखा नहीं है घर चलाने के लिए कमा सकते हैं घर तो माँ ही चलाती है ना घर तो माँ ही चलाती है चाहे बच्चे को या घर को या समाज को कहीं से कहीं ले जाके कर सकते है ना। तो मैं उन माताओं को भी सलाम करने को आए हैं और देखा ना उनके पास सेल्फी हुई है तो अब ये वाले पंख आप भी लगाने के लिए और शिक्षकगण यहाँ बुलाया और मैं इतना अभिभूत हुआ आके कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इतना लेट क्यों आया लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ लेट आने के लिए। लेकिन पेशेंट्स थे अस्पताल
अस्पताल में। मेडिकल फील्ड से आए डॉक्टर साहब ने बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी। तो सभी ने बच्चों को बहुत जानकारी दी, आगे बढ़ने के लिए बताया। इस समय फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन हो गई थी तो सभी के वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर सभी ने संबोधन दिया, आज के प्रोग्राम की सराहना की कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था। ऐसे प्रोग्राम हमारे होते रहने चाहिए सरकारी स्कूलों में, जो सभी को एक सीखने की प्रेरणा देते हैं, करने की प्रेरणा देते हैं। पूरा स्टाफ लगा हुआ है बच्चों के साथ में कि पहले के दिवाली से जस्ट बात करना है कि पहले करना है, डिसाइड करना, बच्चों की तैयारियां। भाई कुछ कह नहीं सकती, बहुत इमोशनल है मेरी मैम। लगे पड़े हैं, ये करना है वो करना है, कैसे कैसे कैसे, और ऊपर से इसको इनवाइट करो उसको इनवाइट करो। लेकिन हाँ आज लग रहा है कि हाँ जो मेहनत सबने की सफल है। आप लोग उपस्थित थे यहाँ पर, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। सर आए डॉक्टर साहब, मुझे लग नहीं रहा था उनके निकाल पाएंगे, पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी कुछ सीखने का, जानने का मौका मिला। अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारे अभिभावक हम जब जब बुलाते हैं तब तक उपस्थित होते हैं, आते हैं, लेकिन आज से चल रहे हैं करो जी की तैयारी, जो हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी चाहिए, जो हम हारना है ये सक्सेस होने के लिए आपने 5 स्टेप बनाए हैं। हाँ पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे भी ये चीज आएंगी, बढ़ते बढ़ते चेंज होगी। सर ये स्टार्टिंग इसीलिए है कि बच्चों को अभी से अवेयर करें, पेरेंट्स को अवेयर करें कि केवल डॉक्टर इंजीनियर नहीं, उसके अलावा आप बच्चे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। फील्ड बहुत सारे हैं, कहाँ पर मतलब उनकी कैसे एजुकेशन नहीं, कितना खर्चा है, सब इनकी हमारी क्लासेस होती है टाइम टू टाइम। तो उसको हम लोग बच्चों को दिखाते भी हैं। गवर्नमेंट में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बताइए। हमने कैरियर चुन लिया, हमको कोई जानकारी नहीं थी, बस चलते गए ऐसे ही। और हमने उनको इस कह सकते हैं अंधेरे में ही अपना कैरियर चुन लिया था। हमें कोई जानकारी देने वाला नहीं था, ना ऐसा पोर्टल था, ना ऑनलाइन कुछ था जिससे हम अपने और कैरियर के बारे में जान पाए। पर आज बच्चों के सामने कैरियर के ऑप्शन खुले पड़े, 400 से भी ज़्यादा कैरियर्स हैं। उनको बच्चे जान रहे हैं, समझ रहे हैं। स्कूल में कैरियर चुना किया गया है पढ़ाना, तो अब बच्चे अपनी 10th क्लास में ही बिल्कुल आगे भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे, उनका कैरियर क्या है। तो ये पोर्टल बहुत अच्छा है। ये जो शुरुआत है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ये कैरियर में ये पहले जब मैं टाइम में ना तब तो नहीं जाए कि उस टाइम पे तो शायद मैं और अच्छे कर रहा हम भी ये सोचते हैं कि हमारे टाइम पे तो शायद हम कुछ और बन जाते, हमको पता ही नहीं था कि क्या है, हम तो बस चलते गए और ऐसे ही बनते गए। आज बच्चों के सामने पूरा कैरियर के सारे ऑप्शन हैं जो वो अब चुन सकते हैं। कैसे चुनना है ये सारे उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। ये प्राइवेट स्कूल में सरकारी सर एक्चुअली लास्ट 2-3 सालों से हमारे बच्चों के लिए हर फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। हमारे यहाँ पर खान अकेडमी, स्विफ्ट चैट ऐप, आपका पम पोर्टल, गणित विज्ञान क्लब के माध्यम से जो है बच्चों को आगे करके सीखे सारी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारे पोर्टल, बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चे डिजिटल की टेक्निक को समझें, तो हमारी टीचिंग है टेक्निक्स उनको समझें और आगे बढ़ें। और प्राइवेट स्कूलों में अब नई शिक्षा नीति और मैं थोड़ा सा बताऊँगी मैं, नई शिक्षा नीति हमारी लागू हो गई है और NCF हमारा लग गया है। तो नई शिक्षा नीति में अब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करना है, करके सीखना है। आपको हमारी डिजिटल क्लास भी आ रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में होती हैं, तो हमारी डिजिटल क्लास भी आ रही है। बच्चा देखे, सीखे, करे, पर गवर्नमेंट का ये है। और स्कूल के बाद निकल के ही वो इतना सक्षम हो जाए, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ना रहे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कुछ ना कर सके। इतने सारे पोर्टल, इतने सारे ऐप इसलिए बताए जा रहे हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद अपनी अर्निंग कर सके, अपना जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। मेन ये है। मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है कि आगे भी मैंने ये नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल में इस तरीके की कोई प्रतियोगिता या फिर इस तरीके से मेरा लगेगा कैरियर का। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी ये देख रहा हूँ ये अब जाके हम समझ रहे हैं कि हम सोशल मीडिया कर रहे हैं। ये चीज़ है, मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप एक मैसेज दें, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, एक मैसेज दें कि केवल प्राइवेट स्कूल में ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी इतने आगे बढ़ रहे हैं और शायद प्राइवेट टीचर से ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। पहले के गवर्नमेंट स्कूल और आपके देखे जाए तो आपका तो प्राइवेट को फ्री कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और
सरकार जो है ये नहीं है, सरकार हमें फंड लिमिटेड फंडिंग कर रही है। ये भी नहीं कहेंगे कि हमें 25 आ रहा है, 50 आ रहा है। मैं साइंस ले लिए 10,000 जैसे आते हैं, तो वो ये नहीं कि बच्चों पे आप लोड दें, सामान मंगाएं, बच्चे खुद करें। यहाँ पे हम पेरेंट्स पे भी लोड नहीं डालते। तो ये थे आज की प्रोग्राम की झलकियाँ। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।